डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका लेक्चर है ये लेक्चर आपका प्रोटेक्शन रिले टॉपिक का है। ये है ओवर करंट रिले के ऊपर। ठीक है, तो ओवर करंट रिले का जो है फंक्शन क्या है और कैसे काम करता है। तो पहले हम इसके टर्म को तोड़ते हैं कि ओवर करंट क्या है। मतलब ओवर करंट मतलब सिस्टम के अंदर जब भी करंट का वैल्यू एक सेट वैल्यू से ऊपर जाएगा तो ये रिले ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो ओवर करंट का मतलब हुआ कि जब भी आपके सिस्टम के अंदर करंट का वैल्यू इंक्रीज करेगा और ग्रेटर देन द सेट वैल्यू हो जाएगा, सेट वैल्यू और रेफरेंस वैल्यू, तब ये रिले ऑपरेट करेगा। क्योंकि फॉल्ट के टाइम पर जो होता है, ड्यूरिंग फॉल्ट, वो क्या होता है कि आपका करंट का वैल्यू जो है वो बहुत तेज़ी के साथ इंक्रीज करता है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि मतलब हर बार करंट इंक्रीज करे तो आपका रिले ऑपरेट करे। क्योंकि सिस्टम का एक खुद का इनर्शिया होता है, वो खुद का बियरिंग कैपेसिटी होता है कि वो कितने इंक्रीज ऑफ करंट को बियर कर सकता है। अगर उसके लिमिट के ऊपर अगर निकल रहा है तब आप रिले को ऑपरेट कराओगे। ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि अगर आप ओवर करंट रिले नहीं लगाएंगे, अगर इसमें ओवर करंट की सेटिंग नहीं करेंगे, तो जब भी थोड़ा सा भी करंट ऊपर इंक्रीज करेगा आपका सिस्टम ट्रिप कर जाएगा और आपके सिस्टम की रिलायबिलिटी घट जाएगी। ठीक है, तो रिले यूज़ करने का एक मतलब ये भी होता है कि हम सिस्टम की रिलायबिलिटी को हम इंक्रीज करें। तो एज पर द डेफिनेशन, द ओवर करंट रिले इज डिफाइंड एज द रिले विच ऑपरेट्स ओनली व्हेन द वैल्यू ऑफ द करंट इज ग्रेटर देन द रिले सेटिंग टाइम। जो रिले का भी सेटिंग टाइम आप करोगे उससे अगर ऊपर निकलेगा तो ये ओवर करंट रिले जो है ऑपरेट करेगा। ठीक है, उसके बाद ये है, इट प्रोटेक्ट्स द इक्विपमेंट टू द पावर सिस्टम फ्रॉम द फॉल्ट करंट। जो भी फॉल्ट करंट है अगर सिस्टम के अंदर है तो ये उसको सेंस करेगा और फिर ये ऑपरेट करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न ये आ सकता है कि ओनली व्हेन द वैल्यू ऑफ द करंट इज ग्रेटर देन द रिले सेटिंग टाइम। ठीक है, सेटिंग टाइम एक्चुअली क्या होता है कि एक्चुअली एक वर्ड है रिले में, सेटिंग वैल्यू करके है। तो इसमें क्या होता है कि एक टाइम को हम लेकर के कंसिस्टली हम करते हैं कि अब जैसे मान लीजिए कि अभी करंट का वैल्यू जो है वो 10 एम्पियर है। ठीक है, और उसके बाद 11 एम्पियर करंट हो जाता है और आपने रिले सेटिंग टाइम जो रखा है वो 0.2 सेकेंड रखा है। इस सेटिंग टाइम का क्या मतलब है ये पहले हम समझ लेते हैं कि जैसे देखिए, अगर आपका नॉर्मल करंट रेटिंग 10 एम्पियर है और एबनॉर्मल करंट 11 एम्पियर है, अगर 11 एम्पियर 0.2 सेकेंड तक के लिए सस्टेन करता है या उससे ज़्यादा देर के लिए सस्टेन करता है तो आपका रिले ऑपरेट करेगा। जैसा कि मैंने कहा कि हर एक सिस्टम का एक अपना इनर्शिया होता है, सिस्टम का एक अपना बियरिंग कैपेसिटी होता है कि वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट को एक पर्टिकुलर टाइम तक के लिए वो झेल सकता है अगर ओवर करंट होता है तो, और अगर नहीं तब फिर रिले ऑपरेट करेगा। तो इसका जो लाइन यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि व्हेन द वैल्यू ऑफ द करंट इज ग्रेटर देन द रिले सेटिंग टाइम। जब, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो है सिस्टम 5 एम्पियर के लिए बना हुआ है और आपका सिस्टम जो है नॉर्मल ऑपरेटिंग करंट 5 एम्पियर है और आपका सिस्टम जो है इसमें अगर हम ले लें तो प्लस माइनस 5% करंट जो है वो बियर कर सकता है, मतलब इतना एरर जो है उसमें चल सकता है। ठीक है, तो 5 एम्पियर का 5% अगर आप लेंगे, है ना, तो ये आता है 0.25 एम्पियर। यानी कि आपका सिस्टम जो है 5.25 एम्पियर और अगर इसमें से हम 0.25 घटा दें तो 4.75 एम्पियर, मतलब इतने रेंज तक के लिए आपका सिस्टम डिफाइंड है। अब अगर सिस्टम के अंदर, ठीक है, अब ये देखिए ये जो लिमिट है 0.25 का, ये एक्सट्रीम लिमिट है। इसके ऊपर आपके सिस्टम का करंट जो है नहीं निकलना चाहिए। अब नॉर्मल ऑपरेटिंग आपका 5 एम्पियर पे हो रहा है, मान लीजिए किसी इंस्टेंट पर आपका करंट का वैल्यू जो है वो मान लीजिए हो गया 5.24 एम्पियर। ठीक है, और 5.24 एम्पियर जो है वो 0.2 सेकेंड
से ऊपर निकल रहा है, सस्टेन कर रहा है, तब फिर अब चूंकि रिले सेटिंग हमने 0.2 सेकेंड कर रखा है, तो क्या होगा कि अब आपका रिले जो है वो ऑपरेट करेगा। इसलिए करेगा क्योंकि अगर आपके सिस्टम में अगर करंट 5.25 एम्पियर से ऊपर निकल गया तो आपका सिस्टम जो है कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिले की सेटिंग करते हैं कि अब ऐसा कुछ रिले ऐसा भी होता है जो इंस्टेंटली ऑपरेट करता है, लेकिन थोड़ा जो है उसमें डिले ज़रूर रहता है। ऐसा नहीं है कि वो क्योंकि थोड़ा बहुत डिले तो सिस्टम का खुद का रहता है, इंडक्टर की वजह से होता है, कुछ कैपेसिटिव इफेक्ट होता है, उसकी वजह से सिस्टम में डिले खुद पे खुद अपना खुद का होता है। उसके बाद का डिले हम रिले के अंदर डालते हैं ताकि हमारा सिस्टम जो है वो पर्टिकुलर टाइम ऑफ ऑपरेशन तक के लिए ऑपरेट करे, और जब फॉल्ट आए तो फिर उसको हम अकॉर्डिंगली हम रिले को ऑपरेट करें। अब क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम ऑफ ऑपरेशन, देखिए टाइम ऑफ ऑपरेशन द ओवर करंट रिले इज कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग टाइप। एक है इंस्टेंटेनियस डेफिनेट टाइम ओवर करंट, इन्वर्स टाइम ओवर करंट। अब इन्वर्स टाइम ओवर करंट भी 3 तरीके का होता है। इन्वर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम है ना, इसको बुक में IDMT रिले भी लिखा हुआ है। उसके बाद है इन्वर्स डेफिनेट वेरी इन्वर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम ओवर करंट रिले। उसके बाद एक्सट्रीमली इन्वर्स डेफिनेट टाइम ओवर करंट रिले। तो ये जो तीनों पार्ट हैं, ये पार्ट इन्वर्स टाइम ओवर करंट रिले का है, और ये 3 मेन कैटेगरी हैं, इंस्टेंटेनियस, डेफिनेट टाइम ओवर करंट रिले एंड इन्वर्स टाइम ओवर करंट रिले। अब इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले, इसके टर्म से ही क्लियर है कि ये इंस्टेंटली काम करेगा, है ना। जैसे ही अगर सिस्टम के अंदर अगर कोई फॉल्ट आता है तो ये इंस्टेंटली काम करेगा। तो इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि इंस्टेंटली मतलब कि फॉल्ट अभी आया और अभी काम करेगा। कहने का मतलब ये है कि जो टाइम इंटरवल बिटवीन द पिकअप वैल्यू एंड द क्लोजिंग द कॉन्टैक्ट, इसमें बहुत कम होता है। ठीक है, ये जो है टाइम इंटरवल बिटवीन द इंस्टेंट पिकअप वैल्यू एंड द क्लोजिंग कॉन्टैक्ट बहुत कम होता है, इसीलिए हम इसको इंस्टेंटेनियस नाम देते हैं। ठीक है, आइडियली इसको ऑपरेट करना चाहिए इंस्टेंटली, बट इसका जो है, जैसे कि मैंने बताया कि टाइम सेटिंग वो हमारे ऊपर होता है। अगर आपने कोई टाइम सेटिंग नहीं किया या फिर बहुत ये ऐसा रिले है जिसका अगर फॉल्ट अगर हुआ है तो तुरंत ही ऑपरेट करेगा, मतलब वेरी लेस अमाउंट ऑफ द टाइम इसको चाहिए। देयर इज द रिले हैज़ नो इंटेंशनल टाइम डिले फॉर ऑपरेशन, मतलब इसमें हम कोई डिले नहीं डालते, इसमें डिले जो है वो 0 रहता है सेटिंग अगर आपका देखेंगे तो। जैसे ही रिले सेटिंग से ऊपर निकलता है करंट का वैल्यू, वैसे ही ऑपरेट करना शुरू कर देता है। अब इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, ऑपरेटिंग टाइम कम है और स्पीड ऑफ ऑपरेशन ज़्यादा होता है इसका, और ये सिस्टम को अर्थ फॉल्ट से बचाता है, और सर्कुलेटिंग करंट से इसको भी बचाता है आपके सिस्टम को। ये हम आउटगोइंग फीडर में हम लगाते हैं इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले को। इसका जो है ये टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक है, आप देखिए कि करंट का ये टाइम है और करंट है, तो यहाँ आपने सेटिंग करके रखा है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का देखिए, ये जो है ये आपका नी शेप है। ठीक है, ये बिल्कुल ग्राफ जो है ऐसा नहीं है, ये प्रैक्टिकली दिखाया गया है कि ये नी शेप है। यहाँ से ये पिकअप करना शुरू करेगा, और जैसे ही आपका ये करंट वैल्यू यहाँ से इंक्रीज करेगा तुरंत ये ऑपरेट करेगा ये, तो टाइम ऑफ ऑपरेशन जो है उसका बहुत कम हो जाएगा जैसे ही करंट का वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये है आपका इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले। उसके बाद आता है डेफिनेट टाइम ओवर करंट रिले। डेफिनेट टाइम ओवर करंट में मतलब क्या होता है कि इसमें हम एक इंटेंशनली हम डालते हैं कि इतना टाइम डिले होगा जब हमारा सिस्टम जो है वो एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग कंडीशन में पहुंच जाएगा। तो फॉर एग्जांपल, अगर जैसे हमने पहला एग्जांपल लिया था, अगर 5 एम्पियर करंट है और आपका सिस्टम अगर 5.25 एम्पियर जो हमने निकाला था ±5% करके, तो अगर आपके सिस्टम के अंदर 5.25 एम्पियर का करंट अगर 4 सेकंड के लिए अगर रुक जाए तो फिर ये रिले ऑपरेट करे। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग अगर आप करना चाहते हैं तो इस प्रोग्रामिंग को रन करने के लिए और इस प्रोग्रामिंग पर आपको रिले ऑपरेट करने के लिए आपको चाहिए डेफिनेट टाइम ओवर करंट रिले। क्यों? क्योंकि इस सिचुएशन में आपने एक डिले डाला है, वो डिले डाला है मान लीजिए 4 सेकंड का। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर बार ज़रूरी नहीं होता कि आप सिस्टम के अंदर
करंट बढ़ रहा है तो आप इंस्टेंटली ऑपरेट करें, कुछ देर के लिए आप रोकना भी चाहते हैं। ये बेसिकली इसलिए होता है, मैं एक चीज़ और बताता हूँ ये क्या है एक्चुअली। क्या, जैसे मान लीजिए आपने जैसे प्रोटेक्शन में पढ़ा होगा, प्राइमरी प्रोटेक्शन, सेकेंडरी प्रोटेक्शन पढ़ा होगा आप लोगों ने ना, बैकअप प्रोटेक्शन वगैरह पढ़ा होगा। तो एक्चुअली क्या होता है कि हर एक प्रोटेक्शन का लेवल होता है ना। मान लीजिए कि लेवल 1, ठीक है, लेवल 2, ऐसे करके आपने प्रोटेक्शन लेवल डिसाइड कर रखा है कि फॉल्ट आएगा तो पहले ये वाला रिले ऑपरेट करेगा, अगर ये नहीं करेगा तो ये करेगा, अगर ये नहीं करेगा तो ये करेगा, ठीक है। अब लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हर एक रिले का एक अपना ऑपरेटिंग टाइम होगा, ठीक है। तो इंस्टेंटली जो वैल्यू है ये, अगर इस रिले का वैल्यू अगर मान लीजिए 1 सेकेंड है और इस रिले का वैल्यू मान लीजिए अगर 2 सेकेंड है, ठीक है, तो टोटल अगर हम डेफिनेट टाइम ओवर करंट रिले की बात करें तो इसको हम डिसाइड करेंगे 1 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड दैट इज इक्वल टू 3 सेकेंड के लिए। अब यहाँ पे ये इंटेंशनली 3 सेकेंड का डिले हमने खुद डाला है, यहाँ पर ये 3 सेकेंड का डिले हमने खुद डाला है। अब ये चीज़ हम इस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं डेफिनेट टाइम ओवर करंट रिले को एज ए बैकअप प्रोटेक्शन के लिए। मतलब कि अगर सारा प्रोटेक्शन फेल हो जाए उस टाइम पर ये रिले जो है वो ऑपरेट करेगा और फाइनली जो है आपका सिस्टम शट डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का रिले हम मोस्टली आप बैकअप प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं कि क्योंकि हर एक रिले का अपना ऑपरेटिंग टाइम होता है। मान लीजिए कि आपका ने जो प्राइमरी रिले का सेटिंग किया है वो उसका सेटिंग 0.2 सेकेंड है, ठीक है। प्राइमरी प्रोटेक्शन है, मतलब फ्रंट लाइन प्रोटेक्शन है। मान लीजिए 0.2 सेकेंड में अगर आपका फ्रंट लाइन का प्रोटेक्शन सिस्टम ऑपरेट नहीं करता है ड्यू टू एनी रीज़न, या तो आपके सिस्टम के अंदर कोई फॉल्ट आया हुआ है प्राइमरी प्रोटेक्शन में, या फिर वो सिस्टम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका वो ख़राब होकर रखा हुआ है, तो 0.2 सेकेंड तक आप वेट करोगे। अगर नहीं चला तो आप डेफिनेट टाइम ओवर करंट रिले का सेटिंग कर दोगे कि अगर ये नहीं चला तो फिर ये चल के 0.2 सेकेंड का, तो यहाँ पे जो डिले डलेगा वो डलेगा 0.2 सेकेंड का, ठीक है। तो ये फायदा होता है आपका डेफिनेट टाइम ओवर करंट रिले चलाने का कि हम एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ द टाइम ऑफ डिले हम खुद डालते हैं कि इतना देर तक अगर नहीं कुछ हुआ, मतलब इतने देर तक अगर सर्किट ट्रिप नहीं किया तो ये रिले जो है वो ऑपरेट करेगा और फिर जो आपका मेन बैकअप प्रोटेक्शन है वो काम करके आपके सिस्टम को शट डाउन करके छोड़ देगा, ठीक है। तो जब हम सिस्टम को बनाते हैं तो हम बहुत लेवल ऑफ प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं। प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, उसके बाद फिर आपका टर्शियरी है, बैकअप प्रोटेक्शन है, हर एक लेवल पे, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हमारा सिस्टम किसी भी तरीके से कोलैप्स करे, ठीक है। उसके बाद है अ डेफिनेट टाइम ओवर करंट रिले कैन बी एडजस्टेड टू इशू अ ट्रिप आउटपुट टू एन एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ द टाइम आफ्टर इट्स पिकअप। मतलब इसका एक अपना होगा कि एक पिकअप जो है वैल्यू आएगा उसके बाद ये वेट करेगा। अब होता क्या है कि रिले हर एक, अगर रिले आप सीरीज में लगाते हो तो हर एक रिले के पास वो सेंस चला जाता है, हर एक रिले के पास वो करंट का सेंस चला जाता है कि करंट का वैल्यू बढ़ चुका है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द सेटिंग वैल्यू वो अपना ऑपरेट करता है। अब जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ये लॉजिक मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप प्रोटेक्शन की अगर बात करेंगे तो प्रोटेक्शन जो है, जैसे मान लीजिए कि आपने इंस्टेंटेनियस रिले लगाया, ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रिले लगा दिया और यहाँ पर आपने डेफिनेट टाइम ओवर करंट रिले लगा दिया। अब मान लीजिए यहाँ से करंट का इनपुट आया, अब क्या होगा कि ये जो एक्सेस अमाउंट ऑफ द करंट का वैल्यू है वो ये भी सेंस करेगा, ठीक है, ये भी सेंस किया, लेकिन ये ऑपरेट नहीं करेगा, ये वेट करेगा इसका। अगर ये मान लीजिए कि अगर ये 0.2 सेकेंड इसका आपने डिले दे रखा है और अगर ये ऑपरेट कर जाता है तो ऑटोमेटिकली ये जो करंट का वैल्यू है वो खुद पे खुद कट जाएगा 0.2 सेकेंड के अंदर ही अंदर। लेकिन अगर 0.2 सेकेंड होने के बावजूद 0.2 सेकेंड हो चुका है फिर भी सर्किट ट्रिप नहीं कर रहा है तो फिर ये डेफिनेट टाइम ओवर करंट रिले ऑपरेट कर देगा खुद से। तो एक्चुअली क्या हुआ, ये इंस्टेंटेनियस रिले का एक बैकअप काम किया आपका डेफिनेट टाइम ओवर करंट रिले। इस तरीके से हम सेटिंग करते हैं करंट की वैल्यू और टाइम का जो है वो सेटिंग करते हैं। जब आप सब स्टेशन में जाएंगे तो वहाँ पे बॉक्स लगा हुआ होता है, वहाँ पे आप देखिएगा नीचे में वो रिले सेटिंग करके रखते हैं वहाँ पे, तो हर एक का टाइम हम सेट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अब देखिए एक्चुअली क्या ये जो मैं बता रहा था इसमें देखिए अब क्या है, मान लीजिए कि अगर 0.2 सेकेंड के अंदर अंदर अगर इंस्टेंटेनियस रिले काम कर देता है, ठीक है, तो फिर ये जो डेफिनेट टाइम है ये काम नहीं करेगा क्योंकि इसको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इसके पास सिग्नल आ चुका है लेकिन ये वेट करेगा
कि इंस्टेंटेनियस रिले खुद से ट्रिप करे सर्किट को, अगर नहीं करेगा तो फिर ये काम करेगा। तो इस तरीके से हम इसको काम करवाते हैं। अब जैसे इन्वर्स टाइम ओवर करंट रिले है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि बहुत लोगों को ये लगेगा सर ये इंस्टेंटेनियस टाइम ओवर करंट रिले ही तो है, नहीं, ये इन्वर्स टाइम ओवर करंट है। मतलब करंट का वैल्यू जितना बढ़ेगा उतना टाइम ऑफ ऑपरेशन घटेगा, ठीक है। मतलब करंट का वैल्यू जितना तेजी के साथ बढ़ेगा टाइम उतना तेजी के साथ घटेगा, ये है आपका। तो टाइम ऑफ ऑपरेशन वेरीज इन्वर्सली विद द इनपुट करंट, द ऑपरेटिंग टाइम ऑफ द रिले डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द करंट। मतलब जो करंट का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, मान लीजिए कि आप वही एग्जांपल लेते हैं 5 एम्पियर का है और आपका जो 5.25 तक पहुंचा है, यानी कि मान लीजिए अगर आपका सिस्टम जो है अभी 5 एम्पियर पे था और अचानक 5.25 एम्पियर हो गया, और फिर एक कंडीशन ऐसा है कि अभी 5 एम्पियर था, अगले इंस्टेंट में 5.1 एम्पियर हो गया। तो इन कंपेरिजन टू केस 1 और केस 2, ठीक है, दो केस ले लीजिए, मतलब इन कंपेरिजन टू केस 1 और केस 2 के केस में आपका जो ये रिले है का जो टाइम टेकिंग होगा वो कम होगा इन कंपेरिजन टू केस 1, ठीक है। यानी कि जितना ज़्यादा करंट का वैल्यू होगा उतना जल्दी ऑपरेट करेगा वो, ये मतलब है। अब द ऑपरेशन ऑफ द रिले डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, जैसा मैंने आपको बताया, यानी कि 5.25 एम्पियर के लिए ऑपरेटिंग टाइम कम होगा इन कंपेरिजन टू 5.1 एम्पियर के लिए। द रिले विल नॉट ऑपरेट व्हेन द वैल्यू ऑफ द करंट इज लेस देन द पिकअप वैल्यू। ये तो हर जगह है कि अगर पिकअप वैल्यू से कम हो करंट का वैल्यू तो वो ऑपरेट नहीं करेगा, और ये हम यूज़ करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स के लिए। ये इसका करंट और ये करंट टाइम कैरेक्टरिस्टिक है, ये आप देख लीजिएगा। अब इसका भी अब आगे 3 है, इन्वर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम ओवर करंट रिले। इसमें क्या है कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट तक इसका बिहेवियर इन्वर्स की तरह होता है, आगे फिर ये डेफिनेट की तरह काम करता है। अब एक्चुअली क्या होता है कि ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है, तो इसमें एक इसका आयरन कोर होगा। तो आयरन कोर, जब आपको पता है जब आयरन कोर सैचुरेट करता है तो करंट का वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है, उसमें करंट का वैल्यू चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो यही होगा कि जब करंट का वैल्यू आपका जो है सैचुरेशन करंट के से कम होगा, मान लीजिए कि 5 एम्पियर है और आपका कोर जो है वो 5.75 एम्पियर पे सैचुरेट करता है, तो 5 मतलब कि 5.7 एम्पियर से पहले तक जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक इन्वर्स की तरह होगा, और जैसे ही इसके ऊपर बढ़ेगा, मतलब 5.75 एम्पियर करंट अगर आपका है, सैचुरेशन करंट है, तो जैसे ही आपके सिस्टम का करंट इस वैल्यू को टच करेगा तो ये बिहेवियर डेफिनेट की तरह करेगा। इसमें दोनों प्रॉपर्टी आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको ऑपरेट करते हैं। लिखा भी वही है, द टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक इज इनवर्स ओवर सम रेंज, देखिए है ना, ओवर सम रेंज एंड देन आफ्टर सैचुरेशन एज्यूम द डेफिनेट टाइम फ्रॉम, ठीक है। यानी कि एक पर्टिकुलर रेंज तक, जैसा कि मैंने एग्जांपल लिया, देखिए एग्जांपल ही समझ में आता है। एग्जांपल लिया हमने कि 5 एम्पियर है, 5.75 एम्पियर, मान लीजिए आपका कोर जो है 5.75 एम्पियर से आपका सैचुरेट कर जाता है, तो 5.7 तक तो इसका इन्वर्स रहेगा। जैसे ही सैचुरेशन की तरफ बढ़ना शुरू होगा वो डेफिनेट की तरफ उसका कैरेक्टरिस्टिक बढ़ना शुरू हो जाएगा। एट लो वैल्यूज ऑफ द ऑपरेटिंग करंट, देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है जो आपको एग्जांपल लेके मैं बता रहा था, एट लो वैल्यूज ऑफ ऑपरेटिंग करंट द शेप ऑफ द कर्व इज डिटरमाइंड बाय द इफेक्ट ऑफ द रिस्ट्रेनिंग फोर्स, जो स्प्रिंग है, और जब सैचुरेट कर जाएगा तो फिर वो सैचुरेशन करंट से डिसाइड होगा आपका। जितना ज़्यादा सैचुरेट होगा उतना डेफिनेट उसका करंट और टाइम कैरेक्टरिस्टिक होगा। द कोर इज मेड टू सैचुरेट एट ए लार्जर स्टेज, द कैरेक्टरिस्टिक एज्यूम द शेप नोन एज IDMT, है ना, इसको IDMT रिले भी हम बोलते हैं। इसको हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए। उसके बाद है वेरी इन्वर्स डेफिनेट टाइम ओवर करंट रिले। ये क्या है, इसका इन्वर्स कैरेक्टरिस्टिक जो होगा वो पिछले वाले से ज़्यादा होगा, ठीक है। द इन्वर्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिले इज मोर देन द IDMT। अब ये हम यूज़ करते हैं फीडर प्रोटेक्शन में और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए। और द रिले इज यूज इन द प्लेसेस वेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ द शॉर्ट सर्किट करंट फॉल रैपिडली। मतलब इसका यूज़ कहाँ पर है, जहाँ पे शॉर्ट सर्किट करंट का वैल्यू बहुत तेज़ी के साथ जो है वो इंक्रीज कर जाता है। मतलब ऐसे जगह पे जहाँ पे फॉल्ट करंट का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, ऐसा सिस्टम जहाँ पे फॉल्ट करंट का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पे आप ये यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए फॉल्ट करंट का वैल्यू कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह पर एक ही समान बढ़ेगा घटेगा। कोई ऐसा भी सिस्टम हो सकता है जहाँ पे फॉल्ट करंट का वैल्यू उतना ज़्यादा ना होता हो, कोई ऐसा सिस्टम है जहाँ पे फॉल्ट करंट का वैल्यू बहुत ज़्यादा निकलता है,
तो ये फॉल्ट करंट एक्चुअली आपने पावर सिस्टम में पढ़ा होगा, डिपेंड करता है सिस्टम का अपना इम्पिडेंस के ऊपर। अगर सिस्टम का इम्पिडेंस बहुत कम है तो फॉल्ट करंट का वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा, और अगर सिस्टम का इम्पिडेंस खुद का थोड़ा ज़्यादा है तो वहाँ पे फॉल्ट करंट का वैल्यू कम होगा। एक्सट्रीमली इनवर्स डेफिनेट टाइम ओवर करंट रिले क्या है? द कैरेक्टरिस्टिक टाइम ऑफ दिस रिले इज एक्सट्रीमली लार्ज। अब इसका जो है इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक IDMT और जो आपका वेरी इन्वर्स से भी ज़्यादा होता है। ये हम यूज़ करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ केबल एंड ट्रांसफार्मर के लिए, और ये है इंस्टेंटली काम करता है, मतलब इसका ऑपरेटिंग टाइम जो है बाकी दोनों से भी कम होगा, IDMT से भी और इससे भी कम होगा, और इसका ऑपरेशन फास्टर होता है। और ये हम यूज़ करते हैं ओवर हीटिंग ऑफ द मशीन। और क्योंकि ओवर हीटिंग तो मशीन हमें इसलिए रोकना है क्योंकि अगर मशीन ओवर हीट हो गया तो इंसुलेशन उसका ख़राब हो जाएगा, अगर इंसुलेशन ख़राब हो गया उसका तो फिर तो मशीन काम करेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम मशीन की हीटिंग को जितना जल्दी हम हो सके ख़त्म कर सकें, इसलिए हम ये रिले वहाँ पे यूज़ करते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये A है आपका डेफिनेट टाइम के लिए है, आपका B जो है IDMT के लिए है, C जो है आपका वेरी इन्वर्स के लिए है, और D के लिए एक्सट्रीम इन्वर्स के लिए, ठीक है। तो ये था लेक्चर आपका जिसमें हमने डिस्कस किया कि ओवर करंट रिले क्या होता है, और मैंने बहुत ही थोड़ा प्रैक्टिकल लेकर आपको समझाया है, तो समझने की कोशिश करिए। रिले टॉपिक ही प्रैक्टिकल है, और अगर कोई डाउट होता है देन यू कैन आस्क, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।